कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, सोडियम है, पोटेशियम है और कैरोटीन है। मात्रा कितनी ले सकते हैं हम? अगर हम उसका आर्क लेते हैं तो 20 से 40 ml हम उसका पूरा दिन में लेते हैं। यानी कि सुबह शाम अगर आपने लेना है तो 40 ml को शाम से इसका योग भी मिलता है। मेडिसिन्स की दुकान पे या आयुर्वेदिक जो फार्मेसी है उस पे अजवाइन चूर्ण के नाम से मिल जाता है। फायदा किस किस में करता है ये? अरुचि, भूख नहीं लगती हो जिसको तो उसका इंटरेस्ट बढ़ाता है। अफारा, पेट दर्द, पेट में कीड़े, पुरानी खांसी, नज़ला, श्वास और स्त्री रोगों में गायनीज की जो डिजीज होती है उसमें विशेषकर लाभकारी रहता है। ले कैसे? 1/4 चम्मच यानी कि 1/4 चम्मच गुनगुना मिल्क के साथ दिन में 2-3 बार ले सकते हैं। 1/4 चम्मच का मतलब ये है कि भाई 3 ग्राम मैक्सिमम उसमें आएगा और उसको 3-4 बार ले सकते हैं हम गुनगुने दूध के साथ। इससे जुखाम, सिर दर्द और पेट में कीड़े जो हैं वो मर जाते हैं। जुखाम, सिर दर्द ठीक हो जाता है, पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। आधा चम्मच अजवाइन, चुटकी भर पीपली मिर्च चूर्ण उसमें मिला लेते हैं तो खांसी और कफ में काफ़ी लाभदायक है। इसके बाद 1 चम्मच अजवाइन, अगर कोई एल्कोहलिक बंदा है उसको रोज़ाना हम देते हैं तो शराब छुड़ाने में जो एल्कोहलिक विड्रॉल सिम्टम आते हैं, जो एक शरीर में बॉडी एक्सिया होता है, दर्द होता है उसके ना मिलने से, तो उस इफेक्ट को भी काफ़ी हद तक कम करता है अगर 1 चम्मच रात को हम एल्कोहलिक पर्सन को देते हैं तो। बच्चे वेट बेडिंग करते हैं, रात को जो पेशाब करते हैं उसमें बिस्तर में, उनको भी हम 1 ग्राम अजवाइन रोजाना दे सकते हैं शाम को, तो उससे वेट बेडिंग का जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। अजवाइन पाचन तंत्र में विशेष लाभकारी है। पेट में कोई गैस, अफारा है उसके लिए विशेष लाभकारी है। ये था अजवाइन का। अब इसके बाद अदरक, सौंठ के बारे में बात करते हैं। कटु है, लघु, स्निग्ध, उष्ण मतलब गर्म है, लघु हल्का है और खाने में टेस्ट उसका कटु है। प्रयोज्य अंग, इसका कौन सा यूज करते हैं हम? कंद, जड़ इसकी यूज करते हैं हम। आमतौर पे जो हमारे पास आती है घरों में वो जड़ आती है और इसमें क्या क्या है? कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, कैल्शियम है, आयोडीन है, विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। इसकी मात्रा जो है सवरस 5 से 10 ml हम ले सकते हैं। चूर्ण 1 से 2 ग्राम और जो रस है वो 5 से 10 ml। योग अगर आप बाजार में लेने जाते हो तो सौभाग्य सूठी पाक के नाम से मिलता ही है। रासनादि कवाथ में भी मिलता है अदरक। रोग निदान, वातज जो बीमारी होती है ना उनमें सभी में, जोड़ों का दर्द है जैसे आम वात है, गठिया है, इनको वातज बीमारी बोलते हैं हम, जिसमें वात वायु बढ़ जाती है तो उसके लिए विशेष लाभकारी है। अरुचि, भूख नहीं लगना, घबराहट होना, बुखार में भी काफी लाभदायक है। विधि ले कैसे? छोटी छोटी मतलब हम काट लेते हैं ना चाकू से, जिसका वजन 4 से 5 ग्राम ज़्यादा ना हो, उसको सेंधा नमक मिला के भी लेंगे तो जो खाने में आपका मन नहीं है वो पाचन तंत्र को मजबूत करेगा और भूख बढ़ाएगा। आम अगर किसी को बनता है उसमें अगर हम सौंठ लेंगे 1 से 2 ग्राम तो जो आम आपका बनता है वो नष्ट हो जाएगा और भूख और पाचन तंत्र आपका मजबूत होगा। इसके बाद काली मिर्च 1 से
2 ग्राम, और सवरस अगर लेते निकालते हम जूस अगर उसका निकालते तो 5 से 10 ml। इसके बाद आई काली मिर्च। गुण उसका कटु है, लघु, तीक्ष्ण है, प्रयोज्य अंग बीज उसका लेते हैं हम। उसके अंदर विटामिन ए, राइबोफ्लेविन ये मेनली पाए जाते हैं। मात्रा 2 से 3 ग्राम हम ले सकते हैं। अगर बाजार में जाएंगे तो मिर्च आदि चूर्ण के नाम से मिलता है, मिर्च आदि तेल के नाम से मिलता है। जिनको ईचिंग है, स्कैबीज है, तो वो इसका लेप भी कर सकते हैं, तेल लगा सकते हैं। स्किन इन्फेक्शन में अगर आपको ईचिंग है, दाद है, रिंगवॉर्म है और स्कैबीज है तो इसमें मिर्च आदि तेल का हम लगा सकते हैं। उससे वो काफ़ी आरामदायक है और ठीक भी होता है। लाभ, त्वचा पर सफ़ेद फुलवारी जो होता है ना, उसके लिए भी ये मिर्च आदि तेल यूज में लाया जाता है। जुखाम, खांसी, अनडाइजेस्टेड फूड, लीवर किसी का बढ़ा हुआ है तो उसमें भी काफ़ी फायदेमंद रहता है काली मिर्च का। और लैक्टेशन के दौरान अगर माता लेती है तो जिनका दूध कम बनता है, जिनके दूध की प्रॉब्लम आती है, तो उसको दूध में बढ़ाने में भी सहायक रहता है। खांसी, आजमा में विशेष लाभकारी है। अगर बच्चों में फुंसियाँ होती है उसमें भी देते हैं तो उसके लिए भी विशेष लाभकारी है। और बच्चे काफ़ी जो यंग एज में परेशान होते हैं तो उस पर भी इसका नियंत्रण रहता है। इसके बाद जीरा, इसके गुण है कटु, लघु, रुक्ष, उष्ण, प्रयोज्य अंग, मतलब कौन सा अंग इसमें हम यूज में लेंगे। फल लेंगे, बीज लेंगे। अगर ये बता देना कटु, लघु, लघु का मतलब हल्का, कटु का मतलब है तीखा, कड़वा नहीं है, और रुक्ष का मतलब तो जो शरीर में रूखापन लेके आए, सूखापन लेके आए, उसको रुक्ष कहते हैं। उष्ण, गर्म होता है। इसमें कंटेंट है कैल्शियम और आयरन मैक्सिमम पाया जाता है जीरा के अंदर। मात्रा 3 से 6 ग्राम तक हम इसको ले सकते हैं। योग, अगर आप बाजार में लेने जाएंगे तो जिरकाद चूर्ण के नाम से और जिरकारिस्ट के नाम से इसकी सिरप और चूर्ण मिलता है, जो पेट में इनडाइजेशंस, अफारा, गैस, अम्लपित्त को ठीक करता है। किस किस में देता है ये? बदहजमी, पेट के रोग, भूख न लगना, पेट में कीड़े, बवासीर में भी रहता है। और माता का दूध बढ़ा, लैक्टेशन के दौरान अगर माता लेती है तो दूध भी उनका बढ़ता है। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान माता को लेना चाहिए। अगर यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उनको, और उसको 3 से 6 ग्राम जीरा हम लेते हैं तो इन्फेक्शन को भी क्लियर करता है। यूटीआई के इन्फेक्शन को, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को, मूत्र रोगों को, अगर कोई जलन है, पस है, तो उसको भी ये साफ करता है जीरा। ले कैसे सकते हैं? 1 चम्मच दूध के साथ ले सकते हैं, गुड़ के साथ अगर लेते हैं, और लिकोरिया की अगर आपको समस्या है तो उसमें विशेष लाभकारी है। लिकोरिया के अंदर गुड़ के साथ लेने से काफ़ी विशेष है, लाभदायक रहता है ये। चीनी और मिश्री के साथ लेने से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में काफ़ी फायदा मिलता है। इसके बाद दालचीनी, ये जो लिखे गए हैं ये शास्त्रोक्त हैं। हो सकता है हमारी जो फीमेल्स टीचर है उनको और भी ज़्यादा पता हो, वो उनके एक्सपीरियंस के आधार पे है, उनके बड़े बुजुर्गों से सुन के जो उनका एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है कोई मैं ना बता पाऊँ और वो घर में यूज़ करते हो, तो वो भी हो सकता है उनका। लेकिन ये जो हमारे 3
बुक से लिया गया है चरक संहिता, माधव निदान और अष्टांग हृदय। ये इन चीज़ों में इनका रेफरेंस दिया हुआ है कि भाई ये इस चीज़ में लाभकारी है, वही मैं आपको बता रहा हूँ क्या फायदे और क्या कैसे वो यूज़ करना आपको। उसके बाद आता दालचीनी। गुण है कटु, तिक्त, मधुर, लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण। इसके जो यूज में अंग लिया जाता है वो छाल लिया जाता है और छाल का तेल निकाला जाता है, तो तवक छाल के रूप में यूज किया जाता है। मात्रा तवक चूर्ण जो है वो 1 से 2 ग्राम, तेल 2 से 4 बूंद। अगर आप दवाई की दुकान पे जाओगे, फार्मेसी पे जाओगे, आयुर्वेदिक फार्मेसी, तो सीतोप्लादी नाम के चूर्ण से, सीतोप्लादी चूर्ण के नाम से इसका योग मिलेगा आपको, वो आप ले सकते हैं। लाभ, अगर आपको नोज के अंदर आपका रेशा गिर रहा है, ये लेने से उसमें बिल्कुल ठीक होता है। सीतोप्लादी चूर्ण अगर आप शहद के साथ लेते हैं तो जो नाक के अंदर रेशा गिरता है वो काफ़ी ठीक होता है, यानी कि साइनोसाइटिस ठीक होता है इससे। मुखसूदी और कील मुहासे जो यंग एज में बच्चों के निकलते हैं वो काफ़ी हद तक ठीक रहते हैं। मुख शोधन के लिए यूज किया जाता है, मुख में दुर्गंध ना आए इसके लिए यूज किया जाता है, और दांतों को मजबूत करता है। मात्रा बता दी ना मैंने इसमें। दालचीनी तो बहुत अद्भुत है। हाँ, दालचीनी। हल्दी, इसके नेक्स्ट है हल्दी। गुण तिक्त, कटु, रुक्ष, लघु, उष्ण, प्रयोज्य अंग कंद यानी कि जड़। कंटेंट है विटामिन ए, मैक्सिमम विटामिन ए पाया जाता है। मात्रा 10 से 20 ml, चूर्ण 1 से 3 ग्राम। योग हरिद्राखंड के नाम से मिलता है। इंडिया में कोरोना से मैक्सिमम जो बेनिफिट हुआ है, इतना ज़्यादा लोगों की यहाँ मृत्यु दर नहीं निकली, वो हमारे इन मसालों के कारण ही निकली है। हम जो मसाले ले रहे हैं, हम घरों में यूज़ कर रहे हैं ना, तो इससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। और ये रेगुलर हम यूज़ कर रहे हैं सारे कंटेंट, तभी जाके हमारी जो डेथ रेट था वो 2% से भी कम था। और देशों में जो बड़े बड़े देश हैं और उनमें डेथ रेट हमारे से काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ इसका यही था कि भाई हम जो हमारे बेसिक रूप में जो आते हैं ना, हम हल्दी लेके आते हैं, अदरक लेके आते हैं, उसको यूज़ करते हैं, चाय में यूज़ करते हैं, सब्जी में यूज़ करते हैं, उसके इफेक्ट के कारण ही हमारी डेथ रेट कम रह पाई है। हल्दी की मात्रा 10 से 20 ml, अगर आप उसका रस निकाल कर लेते हैं तो, और चूर्ण लेते हैं तो 1 से 3 ग्राम। आयुर्वेदिक फार्मेसी में हरिद्राखंड के नाम से मिलेगी। विधि, हल्दी अगर सेंधा नमक के साथ लेते हैं, सेंधा नमक के साथ सरसों का तेल, हल्दी, सेंधा नमक और सरसों का तेल मिला के अगर हम मसूड़ों को में उसकी दातुन करते हैं तो जो पायरिया होता है उसको ठीक करता है। दांतों में किसी प्रकार की स्मेल है, बदबू है, पस आ रही है, तो वो बिल्कुल ठीक होती है इससे। चुटकी भर हल्दी का चूर्ण गोमूत्र के साथ लेने से खुजली, दाद, फोड़ा, फुंसी बिल्कुल ठीक होते हैं। खास के लिए बहुत अद्भुत है। और गर्भ में कोई किसी प्रकार की मान लो डैमेज होता है तो उसमें गर्भाशय की सफाई के लिए भी यूज किया जाता है। अगर दुर्भाग्य से हमारा कोई प्रॉब्लम आती है प्रेगनेंसी के दौरान, और तो उसमें हम हल्दी ले सकते हैं, तो वो गर्भाशय की सफाई करता है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने नहीं देता उसमें जल्दी सी। और ये तो आम सुना है, किसी को चोट लग गई, गुम चोट लग गई तो दूध में हल्दी पिला दो, आपकी हीलिंग ठीक करेगा। दरअसल जो स्टेरॉइड है ना मॉडर्न के अंदर, उसका ये काम करता है, किसी चीज़ को कैटलिस्ट का, एंजाइम का काम करता है हल्दी, इतना इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई भी दवाई ले रहे हैं ना, उसके साथ में हल्दी अगर सुबह शाम ले लेना, तो उसका जो एक्शन है उसको डबल कर देता है। चाहे वो एब्जॉर्प्शन का हो, चाहे एक्शन ऑफ साइट हो, उसको मतलब ज़्यादा एब्जॉर्ब करा के ज़्यादा असर दिखाता है उसके ऊपर। ये
स्टेरॉइड होते हैं उनका तो काफ़ी साइड इफेक्ट है मॉडर्न में, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके बाद आता है धनिया। गुण है इसका कसाय, तिक्त, मधुर, लघु, स्निग्ध और उष्ण। प्रयोज्य अंग बीज है, पत्तर है और पंचांग भी यूज करते हैं हम धनिया के, मतलब पत्ते, टहनी, बीज, फल, जड़ सभी चूर्ण के रूप में हम यूज कर सकते हैं। प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, फास्फोरस की, आयरन की, और इसकी जो मात्रा ली जाती है वो 3 से 6 ग्राम चूर्ण के रूप में और सवरस रस के रूप में 20 से 30 ml के रूप में लिया जाता है। लाभ, हाजमा, प्यास को नियंत्रण करता है, उल्टी और दस्त को रोकने का कार्य करता है। विधि, अगर आपको स्टोमेटाइटिस है यानी कि मुंह आया हुआ है तो उसमें अगर इससे गरारे करते हैं हम तो हमारा जो मुंह पकना जिसको बोलते हैं वो काफ़ी हद तक ठीक होता है। 1 से 2 बूंद रस नाक में डालने से जो नासिका में कई बार ब्लड आता है, नसीरी जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में एपिस्टैक्सिस बोलते हैं, अगर उसमें भी 1 से 2 बूंद तक हम डालते हैं तो उसमें काफ़ी लाभकारी है। हाँ, धनिया का तेल जी। पीपली चूर्ण। गुण है इसके कटु, लघु, स्निग्ध, तीक्ष्ण, प्रयोज्य अंग फल के रूप में हम यूज करते हैं। कंटेंट है इसका चूर्ण 1 ग्राम। विशेष गुण है इसका पीपली चूर्ण के रूप में भी मिलता है, मतलब योग है इसका पीपली चूर्ण और पीपलासव दोनों आयुर्वेदिक फार्मेसी पर अवेलेबल हैं। लाभ, अगर किसी को श्वास की कोई भी बीमारी हो, चाहे वो उनको अस्थमा हो, COPD यानी क्रोनिक अस्थमा, खांसी, जुखाम, सांस लेने में तकलीफ, ये मेनली है ना कफ को बाहर निकालता है, कफ का निवारण करता है। अगर हम इसकी किसी अस्थमेटिक को पेशेंट को हम ये देते हैं तो उनका जो कफ जम जाता है, कफ के कारण जो प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, उस कफ को बाहर निकालने का कार्य करता है। 1 ग्राम फेफड़ों के लिए सबसे उत्तम औषध है, दिमाग के लिए भी ताकत पैदा करता है, टीबी के कीटाणुओं को नाश करता है, माहवारी में होने वाले पेट दर्द को कम करता है, शहद के साथ इसको ले सकते हैं हम। 1 ग्राम चूर्ण को शहद के साथ 1 से 2 बार में उसको ले सकते हैं। इसके बाद है लौंग। इसके जो गुण है वो तिक्त, कटु, लघु, प्रयोज्य अंग है पुष्प यानी कि इसका फल, और कंटेंट इसको तेल के रूप में भी यूज करते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन इसमें पाया जाता है। मात्रा 1 से 2 ग्राम, तेल 1 से 2 बूंद, लवंगादि चूर्ण और लवंगादि वटी और लवंग तेल के नाम से इसकी मेडिसिन अवेलेबल है। लौंग चूर्ण को शहद के साथ लेने से कफ को बाहर निकालता है। ये भी लवंग चूर्ण को अगर शहद के साथ हम लेते हैं तो हमारे फेफड़े से जो जमा हुआ कफ है वो बाहर निकालता है। गर्म पानी में उबाल कर लेने से उल्टी ठीक होती है, बुखार में काफी लाभदायक है। ग्रहणी एक बहुत ही भयंकर बीमारी है, उसमें भी अगर हम शहद के साथ लेते हैं तो उसका काफी रिजल्ट अच्छा है इसमें। लास्ट है लहसुन। गुण इसका मधुर, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, प्रयोजन है मूल यानी कि जड़। मात्रा 3 से 6 ग्राम। कंटेंट गंधक इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है और गंधक का जो रोल होता है वो स्किन डिजीज में सबसे ज़्यादा होता है। अगर किसी को भी स्किन डिजीज है तो लहसुन 3 से 6 ग्राम यानी कि रोज़ाना 3 ग्राम
वो ले 3 ग्राम को डिवाइड करके 1.5 ग्राम सुबह 1.5 ग्राम शाम तक ले, अगर किसी प्रकार की स्किन इन्फेक्शन है या स्किन की कोई डिजीज है तो। और हृदय रोगों के लिए भी काफी लाभकारी है। अगर किसी पेशेंट में कोई ब्लॉकेज है और उसको रोजाना वो डेली ब्लॉकेज का लेवल देखा जाता है, 3 हमारी हार्ट की नाड़ियां हैं, अगर एक वेसल्स आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज है तो आप इसको यूज करें, कोई प्रकार की किसी दिक्कत नहीं आएगी, ना वो सीरियस होता पेशेंट। 2 आर्टरीज अगर उसकी खुली हुई है, रिपोर्ट में आई भी 1 आर्टरी आपकी ब्लॉक है, तो आप लहसुन का इस्तेमाल करें, आपकी ब्लॉकेज दूर हो जाएगी। लेकिन क्रोनिक में हम इसकी सलाह नहीं देते। मान लो किसी की तीनों में रुकावट है, 2 में 90% है, 1 में 60% या 50% है, तो उसको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए और दवाइयाँ भी साथ में लेनी चाहिए, जो भी आपको सलाह मिले। लेकिन अगर एक नाड़ी आपकी ब्लॉक है वो तो इसको महीना 2 महीना आप लेके देखें तो वो ब्लॉकेज भी आपकी दूर होती है। हाँ, किसी भी टाइम 3 ग्राम हाँ वो भी ले सकते हैं खाली मतलब ये हमारे औषध है, इसमें कोई नहीं है। लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, एक बार सिर में अगर आप खाली पेट लेते हो या बहुत एक मात्रा में पूरा चबा लेते हो ना, तो एकदम टेस्ट उसका जैसे तीक्ष्ण सा होता है ना, तो एकदम ऐसा लगता है झनझनाहट सी होती है। तो वो धीरे धीरे जैसे मुंह में रख ले, उसका रस चूसते रहें, ऐसे करें। अगर एकदम चबाते हैं तो ऐसे सिर में कांटे से चुभते हैं, बस उससे बचें और धीरे धीरे अपने चबाते रहे, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। हाँ, टूटी हड्डी को जोड़ने वाला, अगर किसी की हड्डी टूटी हुई है उसको हम इसका चूर्ण देते हैं या लेप देते हैं तो उसमें भी काफ़ी बेनिफिट रहता है। जोड़ों के दर्द में काफ़ी लाभदायक है। हाजमा बढ़ाने वाला तो लगभग हमारे सारे हैं, सब में एक कॉमन आया है कि भाई हाजमा और बदहजमी को दूर करते हैं। लेकिन जैसे लहसुन है उसमें गंधक के कारण स्किन रोगों को ज़्यादा ठीक करता है। इसी तरह एक दो मैंने जो बीच में बताया है वो उनकी स्पेशलिटी है। इसके साथ में ये 10 थे आज हमारे औषध, जो 10 आहार थे जो हम औषध के रूप में यूज कर सकते हैं और इसको रेगुलर करना चाहिए। इसी के साथ अगर कोई क्वेश्चन है इन 10 से संबंधित तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन और भी थे काफ़ी, लेकिन टाइम कम होने की वजह से थोड़ा 10 ही तैयार हो पाई। हाँ जी बोलो, क्या बनता है? तेजाब बनता है लहसुन से। लहसुन खाने से तेजाब किसी को बन सकता हुआ, वैसे इतना ज़्यादा है नहीं। लहसुन आप कोई खा के देखेंगे, मैं तो खाता हूँ कई बार, अन्य कारणों से बन रहा है। हाँ, तो कोई हो सकता है और अन्य कारण हो। हाँ, वात पित्त के बारे में बताएंगे। हाँ, नहीं कोई नुकसान नहीं है। 4 से 5 ग्राम आप सुबह शाम, मतलब एक बार में जो 4 से 5 ग्राम मात्रा बताई ना, वो डिवाइडेड डोज में होती है। 1 चम्मच में तो 8 से 9 ग्राम होता जी, ज्यादा हो जाए। हाँ, मतलब वो चीज़ें अलग है, अपने ऊपर सातम में है। लेकिन जो डोज बताई गई है वो 4 से 5 ग्राम, और एक बार में नहीं लेनी, वो भी डिवाइडेड डोज में सुबह शाम करके लेनी है। नहीं, इसका देखो आहार है, नुकसान तो कोई नहीं है। हो सकता है उष्ण है, ये जो हमने अजवाइन बताया था वो तीक्ष्ण है, उष्ण है, हो सकता है थोड़ी शरीर में गर्मी पैदा करे, और कोई ज़्यादा नुकसान वाली बात नहीं है। हाँ, जीरा मैंने बताया ना अभी। हाँ, कैल्शियम और आयरन। लेकिन उसमें वो कच्चा मतलब ऐसे खाओ अपने नॉर्मल पानी से भी। ये देखो, ये जो सारी चीज़ है ना, ये हम नॉर्मल भी चबा सकते हैं, पका के भी ले सकते हैं। इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि भी आप कच्चा नहीं ले सकते। सारे हमारे हरी सब्जियां ही तो है, ये और आहार ही तो है। सब्जी में तो डालते हैं तो वो फ्राई हो जाता है। हाँ, कुछ उसके कंटेंट है वो कम हो जाते हैं, लेकिन ये कि नहीं बिल्कुल ख़त्म नहीं होते, कुछ कम हो जाते हैं। और ये कच्चे भी ले सकते हैं, पका के भी ले सकते हैं, तेल के रूप में भी यूज कर सकते हैं हम इसको। तो आज इनका लास्ट है क्या जी?
निकल ला ओम तो ये आहार हो गया जी आप प्रकृति के बारे में बताएंगे हम। प्रकृति के बारे में आपको एक परफॉर्मा हम दे देते हैं, सिंपल है बिल्कुल, अपने आप समझ में आ जाएगा। वात और पित्त और कफ वो अपने आप अगर उसको पढ़ोगे ना 2-3 बार तो आपको अपना आप पता चल जाएगा कि मेरी प्रकृति वातज है, पित्तज है या कफज है। और उसी के पीछे लिखा हुआ है क्या उसको आहार लेना चाहिए और क्या आहार नहीं लेना चाहिए। ये फोटो खींच के आपके फोन में भेज दिया जाएगा। मैं योगी जी को कह देता हूँ कि फोटो लेके न और सबको भेज दें भिजवा देते हैं अभी। और पढ़ लेना इसको। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आएगी तो कल फिर हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। आप मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत है मधु तिक्त कसाय, मतलब उसको स्वाद कैसा रहता है ये हम तुम पढ़ोगे, थोड़ी आयुर्वेदिक टर्म है, तो कल हम इसको सारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। जो मैं डाल देता हूँ 6 पेज है, एक आराम से पढ़ लेना, अपनी अपनी प्रकृति वाला रख लेना और से साइड में रख देना।